नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जल्द ही भारत में एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है। देश के हर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को वैक्सीन लगवानी होगी। कोरोना से होने जा रही इस सबसे बड़ी जंग में अहम भूमिका सबको निभानी है। और अहम भूमिका उन वैक्सीन वॉरियर्स ने निभाई है जिन्होंने सबसे पहले खुद पर वैक्सीन का ट्रायल करवाया है। आज हम आपको मुंबई और पुणे से ऐसे ही 3 वैक्सीन वॉरियर्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन पर बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड का ट्रायल हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नील सोमैया जी से, जो मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नील जी, वैक्सीनेशन के अभियान अब शुरू होने वाला है और आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने ऊपर बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल करवाया है। कैसे आपने इस ट्रायल में शामिल होने का फैसला लिया, हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। इसकी मुझे जानकारी एक्चुअली महानगर पालिका से मिली। वैसे मैं नगर सेवक मतलब पार्षद होने के कारण मैं महापालिका में मेरे कई बार फ़ोन पर वार्तालाप होते रहते हैं, संवाद होते रहते हैं। तो ऐसे ही कल सुबह में मैंने एक मेरे प्रभाग मतलब मेरे एरिया के काम के लिए एक फ़ोन किया हुआ था। तब मुझे मालूम पड़ा कि सायन हॉस्पिटल में कोवैक्सीन मतलब जो भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी है, उसकी जो कोविड की वैक्सीन है, एंटी कोविड वैक्सीन विच इज़ कॉल्ड कोवैक्सीन, वो कोवैक्सीन का मुंबई में मतलब उसकी एंट्री मुंबई में हो चुकी है और उनका ट्रायल बेसिस पर वो जो कोवैक्सीन है वो वॉलंटियर्स को दी जा रही है। और मैं एक सॉफ्ट पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर डॉक्टर किरीट सोमैया सांसद रह चुके हैं, आज महाराष्ट्र के देश के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमें बचपन से ही मतलब मेरे फादर श्री किरीट सोमैया जी को उनकी माता जी से और मुझे मेरे माता और पिता से ऐसी एक सीख मिली है कि जब तुम लोगों की सेवा के लिए बाहर निकलो या जब तुम देश की सेवा के लिए बाहर निकलो, तभी आप बिल्कुल किसी भी चिंता करके या बिल्कुल कोई भी सोच दिमाग में रख के ना जाएं। आप जब लोगों की सेवा करने निकलते हो तो उसी में अपनी जान की भी परवाह हमने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार के लिए और हम जैसे एक अन्य परिवार है, कई परिवार है जिनके लिए भारत देश ये सर्वप्रथम रहा था, सर्वप्रथम है और हमेशा के लिए सर्वप्रथम रहेगा। मतलब जब हम देश में एक कोरोना वैक्सीन की मतलब जो एंटी कोविड वैक्सीन है, जब उसकी ट्रायल चल रही है तो एक जिम्मेदार पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक जिम्मेदार चुना हुआ प्रतिनिधि के तौर पर यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो वैक्सीन अपने लोगों को दी जा रही है या जो हम देने वाले हैं, वो वैक्सीन के ट्रायल में मैंने सहभाग लेकर मैंने मेरा कंट्रीब्यूशन अपने देश के लिए मतलब नेशन बिल्डिंग के लिए करना चाहिए। इसी प्रकार से मुझे इसकी एक जानकारी और एक फील आया और मैंने कल जाकर मेरा पहला डोज ले लिया है। सोमैया जी, एक अहम सवाल ये है कि जब आपने वैक्सीन ले ली तो क्या किस तरह की कोई आपको परेशानी हुई, जैसे बुखार आया हो, सिर दर्द, बदन दर्द, किसी तरह की कोई तकलीफ आपने महसूस की उसके बाद? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसी कोई सिम्टम की जानकारी वो एज प्रोटोकॉल देते हैं, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है। सॉरी जी अपनी बात मतलब मुझे कुछ वैसे महसूस तो हुआ नहीं है, बट उनके जब ब्रीफिंग चलती है तब वो हमें मतलब एक इंटीमेशन दे के रखते हैं कि शायद आपको जहाँ पर वैक्सीन ली है वहाँ पर इरिटेशन हो सकता है, या वहाँ पर आपको ब्लिस्टर या बॉयल या थोड़ा सा स्वेलिंग जैसा हो सकता है, या आपको कभी डायरिया जैसा लगा, या आपको नॉशियाटिक फीलिंग आ रहा है, आपको अगर उल्टी जैसा फीलिंग हो रहा है, या आपको लूज मोशन जैसा हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है। बट मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये कितने लोगों को हुआ है ये वैक्सीन लेने के बाद, तो उन्होंने इतना कहा कि 1000 में से सिर्फ 0.5% को स्किन इरिटेशन और आउटसाइड प्रॉब्लम हुए हैं।
वैसे प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से कई लोगों को नॉर्मल इंजेक्शन लगाने से भी इचिंग और इस प्रकार की तकलीफें होती हैं। बिल्कुल। बाकी जो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी जो भी डायरिया या गिडीनेस या हेवीनेस इन द हेड एक, इस प्रकार की जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन या मुझे वार्निंग नहीं कह सकते बट इंटीमेशन दिए थे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 22 घंटे बीत चुके हैं। इस बात से कम लोगों में जो वैक्सीन को लेकर कंफ्यूजन है वो भी दूर होगा। बहुत सारी अफवाहें भी लोगों के बीच फैल रही हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा कोहराम महाराष्ट्र में देखने को मिला, इसके बाद भी आपने वैक्सीन के ट्रायल में सुमैया जी शामिल होने का फैसला लिया। आपके मन में कहीं किसी कोने में कोई डर था, कुछ शंकाएं थी, कुछ सवाल थे? सच कहूं तो जब एक नॉर्मल व्यक्ति जब एक हॉस्पिटल में जाता है या वैक्सीन लेने के लिए जाता है तो जितना डर लगना चाहिए उस व्यक्ति को उतना डर मुझे भी लगा। पर आपको एक बात बता दूं कि हमने मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश भर में हमने कोरोना से होने वाले मृत्युओं की संख्या देखी होगी। देश भर में कई हजारों, मतलब शायद फ्यू लाख केसेस जो है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मुंबई में कई हजार मृत्यु हो चुकी है इस कोरोना की महामारी में, डेंजरस कोरोना वायरस के वजह से। तो मुझे ऐसे लगा कि जब इसकी दवाई आएगी या जब इसकी वैक्सीन आ रही है तब हमने एक देश के लिए कंट्रीब्यूशन करके, नेशन के लिए कंट्रीब्यूशन करके हमने अपने आप को जैसे पब्लिक की सेवा में समर्पित किया है, वैसे ही इस मुहिम में भी हमने अपने आप को समर्पित करके ट्रायल में पार्ट लेकर इस वैक्सीन का कैसा फायदा लोगों को होना चाहिए और हमें देखकर और लोग कैसे हम उनको प्रोत्साहित कर सके कि आकर आप ट्रायल में भाग लीजिए, क्योंकि जितने जल्दी ट्रायल खत्म होगी उतने ही जल्दी वो वैक्सीन जो लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, मार्केट में अवेयर होंगे वैक्सीन को लेकर तक पहुंचने में सहायता होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नील सुमैया जी, आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल ये है, क्योंकि आम लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जब आप वैक्सीनेशन को लेकर दुनिया भर में बहुत सारी अफवाहें भी इस वक्त फैल रही हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं लोगों के दिमाग में, ऐसे में जब आप खुद वैक्सीन लेकर अपने घर लौटे तो आपके परिवार का रिएक्शन क्या था, जरा ये भी बताइए। अपने घर पे संस्कार ही ऐसे हुए हैं कि आप जब देश सेवा के लिए निकलो तब कुछ मत सोचो, आगे पीछे मत देखो। तो आप सभी से मैं एक सच बात कहना चाहूँगा कि मैंने ये वैक्सीन जब लेने का निर्णय किया, मैंने एक्चुअली मेरे फैमिली से कंसल्ट नहीं किया था। मेरे मन में एक ऐसी इच्छा थी या मेरे मन में एक ऐसी भावना थी कि मैं देश के लिए अपने आप को ये ट्रायल के लिए समर्पित करके ये जो गुड न्यूज़ है या रादर जो देश सेवा की जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ मैं खुद अपने माता पिता को और मेरी वाइफ दिव्या को दूं। और जब मैं साइन हॉस्पिटल से टीका लेकर निकला, गाड़ी में बैठकर मैंने फ़ोन किया, तो मुझे खातरी है, मुझे 100% गारंटी है कि जब मैंने मेरे माता पिता को और मेरे वाइफ को बताया तब उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू थे, और उनकी जो गर्दन थी वो गर्व से ऊंची हो गई होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि घर वाले, परिवार के लोग भी बहुत खुश थे इस बात से। अब हमारे साथ मुकुल साने जी जुड़ रहे हैं पुणे से। मुकुल जी, आपसे वही सवाल जो आमतौर से कोरोना वैक्सीन वॉरियर से पूछा जा रहा है कि जब वैक्सीन का ट्रायल डोज आपने लिया उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? आपके दिमाग में कई तरह के सवाल भी रहे होंगे। मुझे था ऐसा पहले लगा था कि मैंने कहीं पे सुना था, जैसे व्हाट्सएप पे कुछ ये आ जाता है, फॉरवर्ड्स आ जाता है, तो कि जैसे वैक्सीन ले लेते हैं तो बहुत रैशेस वगैरह हो जाती है पूरे शरीर पे, क्योंकि वो हीट की वजह से होता है, ऐसा सुना था। तो वो भी मैंने उनसे पूछा कि अरे कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरे शरीर पर रैश तो नहीं आएगी, या फिर उससे बड़ा अगर कोई होगा कि स्किन इन्फेक्शन जैसे मान लो रैश की वजह से हो गया, तो वैसा तो कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने वो भी ठीक तरीके से समझाया कि ऐसा कुछ एक्चुअल में होता नहीं है, राइट। तो उन्होंने कुछ पहले जिन्होंने लिया हुआ था वॉलंटियर्स भी थे कुछ, तो उनसे भी हमें मिलाया कि इन्होंने आपसे पहले की बैच में लिया है तो आप उनसे मिल लीजिए, उनसे एक बार पूछ लीजिए कि उन्हें तो कोई परेशानी नहीं आई। तो वो भी उन्होंने डाउट्स बहुत अच्छी तरीके से हमारे क्लियर किए। मुकुल जी, एक और बहुत अहम बात यह है कि कोरोना हम जानते हैं एक लाइलाज बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं, लेकिन जब पहली बार आपने वैक्सीनेशन किट को देखा तब उस वक्त आपके मन में कोई डर आया, किस तरह कोई सवाल आया? कि ये सवाल इसलिए कि लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी, पहला तो डर नहीं लग रहा था, लेकिन एक एक्साइटमेंट था कि इतनी बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से 6 महीने तक पूरा
लाइक वर्ल्ड लॉकडाउन में था, तो उसका अब कुछ क्योर आया है और उसका टेस्ट हम लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम वॉलंटियर कर रहे हैं। उसकी वजह से बहुत एक पॉजिटिव वाइब थी। थोड़ा सा डर भी था क्योंकि वो ऑब्वियस है, क्योंकि वो कंसेंट हमने पढ़ा था, तो थोड़ा सा डर था, लेकिन बहुत सारी एक्साइटमेंट। चलिए, वो डर लाजमी होता है, लेकिन डर के आगे कहा जाता है जीत है। मुकुल जी, एक आखिरी सवाल, वैक्सीन लेने के बाद जब आप अपने घर लौटे, जब घर पहुंचे, उसके बाद जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि कुछ बुखार, बॉडी पेन या ऐसी कोई तकलीफ आपने महसूस की उसके बाद? एक्चुअली क्या हुआ, जिस दिन मैंने लिया था डोज, उस पूरे दिन तो मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक था। लेकिन रात को सोने के बाद जैसे मैं सुबह उठा तो मेरा हाथ थोड़ा सा दर्द कर रहा था और थोड़ा सा बॉडी पेन था, जो नॉर्मल बॉडी पेन जैसा रहता है ना, तो वैसा बॉडी पेन था। लेकिन मैंने तभी सुबह में 6 बजे एक पैरासीटामॉल ले लिया और मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। राइट, तो मैं जैसे ही 10-11 बजे के मतलब तब मैं उठा तो बॉडी पेन कम हो चुका था। तो बाकी कुछ तो हुआ नहीं, बुखार तो नहीं आया था। लेकिन बहुत अच्छी बात है। पुणे से ही हमारे साथ रोहन रोडे भी जुड़ चुके हैं। रोहन जी, आप जरा ये बताएं कि जब आप वैक्सीन ले रहे थे तब क्या आपके मन में किस तरह की कोई नेगेटिव थॉट्स थी, कुछ आशंकाएं थी, कुछ डर लग रहा था, कुछ खौफ था? एक्चुअली मैंने कहीं पर सुना था कि वैक्सीन लेने के बाद बीपी बढ़ जाता है, या फिर वो स्वेलिंग आने लगती है बॉडी में, या फिर हार्ट रेट बढ़ जाते हैं। तो वो थोड़ा बहुत टेंशन था मुझे कि वो भी वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो होते हैं उसी से आया था। लेकिन उधर उस पर मेरे पॉजिटिव जो मेरा एक माइंड हो गया था, उसने उस पर मार्क व्हाट्सएप के मैसेजेस से जो है वो बच के रहने की जरूरत होती है, इसीलिए कहा जाता है। अच्छा रोहन जी, आप हमें जरा ये भी बताइए कि जब आपने ये तय कर लिया कि आप वैक्सीनेशन के ट्रायल में शामिल होंगे, अपने ऊपर उसको लेंगे उसका डोज, तब डॉक्टर्स ने आपकी बॉडी में कौन कौन से चेकअप आपके करवाए थे? हाँ, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे एक कंसल्ट डॉक्टर थे। उन्होंने टेस्ट होने के बाद, हम स्वाइप टेस्ट होने से पहले हमें ये पूछा था कि अगर आपकी पहले कोई बीमारी है तो उसके बारे में बताइए। अगर आपको कोई बीपी की या शुगर की गोलियां चालू है तो उसके भी बारे में हमें बताइए। ये हमसे पूछा उन्होंने। फिर उसके बाद हम आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में उन्होंने जाना। जी, अच्छा रोहन जी, हमारे दर्शक आखिर में ये जानना चाहते हैं, जो बहुत ज़रूरी सवाल है, कि वैक्सीन लेने के बाद आपको किस तरह का कोई हेल्थ इशू हुआ, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द जैसी कोई बात? नहीं, एक्चुअली वैक्सीन लेने के दूसरे दिन थोड़ा बहुत बॉडी पेन था, इसलिए वो जो कुछ भी लाइफस्टाइल में चेंज हुआ वो उसी दिन था, अगले दिन के। उसके बाद जो नॉर्मली लाइफस्टाइल थी उसमें चेंज करने के लिए कुछ। चलिए, जैसा कि इससे पहले भी हमने सुना कि करीब 1000 लोगों में 0.5% ही लोग ऐसे थे जिनके कुछ साइड इफेक्ट जिन्होंने महसूस किए। रोहन जी, कोरोना के वैक्सीनेशन में शामिल होने का फैसला लेना आपके लिए कितना मुश्किल था, और आपके अपने घर वालों को आपने कैसे समझाया? एक्चुअली घर वालों को समझाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसके पहले ही मेरे माँ ने व्हाट्सएप पे या न्यूज़ पढ़ी थी कि कुछ लोगों को वैक्सीन देने के बाद वो बीमार बहुत देर तक बीमार हो गए। तो माँ को थोड़ा बहुत टेंशन आया था उसका, लेकिन माँ को मैंने उसकी जानकारी अच्छे से दे दी। मेरे जो सर थे उनको फ़ोन लगा के दिया, उन्होंने माँ को समझाया। उन माँ के जो सवाल थे चलिए, माँ बाप को समझाना वाकई मुश्किल काम होता है, जाने के लिए परमिशन दे दी थी और आपने समझा लिया, अच्छी बात कम से कम ये है। अच्छा रोहन जी, कोरोना से जारी जंग में अब आपका योगदान भी उसी तरह से दर्ज हो गया है जैसे तमाम हेल्थ वर्कर्स का है। डॉक्टर्स और कोरोना वॉरियर्स का तो अहम रोल है ही है, लेकिन अब वैक्सीन वॉरियर बनने के बाद आप किस तरह की फीलिंग प्राउड शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि डॉक्टर, पुलिस, इतने उनके जैसा तो हम सहभाग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी हमारे बस में है वो हमने कर दिया है कोविड के लिए। और हमने जो हमारे देश के लिए या खुद के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमने कर दी है, इसके लिए बहुत प्राउड है। और आगे अगर ये वैक्सीन सक्सेसफुल होता है या फिर ये वैक्सीन मार्केट में आ जाता है तो एक प्राउड मोमेंट होगा कि या हमने इसके लिए वॉलंटियर किया था।
बिल्कुल, ये आप सबके लिए प्राउड मोमेंट है क्योंकि आप सब वैक्सीन वॉरियर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नील, मुकुल और रोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कल कुछ और वैक्सीन वॉरियर्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर।